हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आप बहुत ही दुखद न्यूज आपने देख ही ली होगी और ज्यादातर लोगों ने अगर नहीं भी देखी तो मैं उनको बता दूं कि जो शेफाली जारी वाला है, जो काटा लगा सॉन्ग में भी आई थी और बिग बॉस 13 में भी आई थी, उनकी सडनली कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गई है जस्ट एट द एज ऑफ 42। और दोस्तों, ये बिलीव करना इसलिए ही बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि एक तो इतनी फिट थी, उनके रेगुलर मेडिकल चेकअप्स भी होते हैं और वो सेलिब्रिटी थी तो उनके डाइट भी और उनके रेगुलर मेडिकल चेकअप्स भी और वो एक्सरसाइज का भी ध्यान खुद ही रखती थी। तो उनकी इतनी कम एज में हार्ट अटैक होना सडनली और उससे डेथ हो जाना, वो बहुत ही इम्पॉसिबल सा और एकदम अनइमेजिनेबल लगता है और यकीन भी नहीं हो रहा। रिसेंट आपने न्यूज देखी होगी कुछ साल पहले की, जहां सिद्धार्थ शुक्ला को भी जस्ट एट द एज ऑफ 40 उनको हार्ट अटैक से डेथ हुई थी। उससे पहले अगर आप जाओगे तो राजू श्रीवास्तव को जिम में ही हार्ट अटैक आ गया था और उनकी वहां पे हार्ट अटैक से वजह से डेथ हुई थी। तो ये सारी जो न्यूज आती है सेलिब्रिटीज की, वो बहुत ही मतलब समझ नहीं आता कि ये बंदा कैसे रिएक्ट करे कि इतनी कम एज में इतना फिट बंदा जो हेल्थ का भी ध्यान रखता है, रेगुलर मेडिकल चेकअप्स भी हो रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहा है, सब कुछ, फिर भी कैसे हार्ट अटैक आ सकता है और डेथ कैसे हो सकती है। लेकिन फिर भी दोस्तों ऐसे में हो जाता है। इसके पीछे कुछ कारण है जो मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन मेरे को जितना बहुत थोड़ी बहुत नॉलेज है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं अपने स्पेशली जीबीएस पेशेंट के साथ। तो दोस्तों क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है, स्पेशली ऑन आवर हार्ट। और हार्ट डिजीज दुनिया की नंबर 1 किलर है क्योंकि हार्ट डिजीज का जो लास्ट स्टेज पे सिम्टम आता है पहला, वो आता है हार्ट अटैक। और ज्यादातर लोग उस टाइम पे सही टाइम पे हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाते और उससे पहले डेथ हो जाती है। तो इसी वजह से हमारे को अपने हार्ट की स्पेशल केयर रखनी पड़ेगी। तो एक्सरसाइज, अच्छी डाइट और स्ट्रेस फ्री माइंड के साथ साथ हमारे को कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर हमारी बॉडी में वो डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे को हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कोएंजाइम Q10 की। कोएंजाइम Q10 एक ऐसा है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, अगर उसकी कमी हो जाए तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी इंसान को हो सकता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है CoQ10 लेवल्स कम होते हैं और अगर आप सप्लीमेंट्स नहीं करोगे तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा, मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम है वो हार्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है, लेकिन ज्यादातर जो डॉक्टर्स होते हैं वो कैल्शियम रेकमेंड करते हैं, मैग्नीशियम रेकमेंड ही नहीं करते और मैग्नीशियम ना लेने की वजह से हार्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तीसरा, ओमेगा 3। हमारी जो डाइट है रिच है ओमेगा 6 में, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम ओमेगा 3 फिश नहीं खाते और ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स नहीं लेंगे तो हार्ट डिजीज के चांसेस फिर से बढ़ सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है होमोसिस्टीन। और होमोसिस्टीन टेस्ट अगर आपने नहीं कराया और आपका होमोसिस्टीन बढ़ा हुआ है तो उससे वजह से क्या है, प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक के 15% चांसेस बढ़ सकते हैं। और आप होमोसिस्टीन को कम भी नहीं कर सकते डाइट के थ्रू, उसके लिए आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे 3 बी वाइटामिन, जो कि ये विटामिन B6, B9 और B12। अगर आप ये तीनों न्यूट्रिएंट्स लेंगे सप्लीमेंट फॉर्म में तो आपको होमोसिस्टीन कम हो जाएगा और हार्ट डिजीज के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं अलॉन्ग विद एक्सरसाइज एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, जो कि अगर हम करें तो हमारी हार्ट हेल्थ अच्छी हो सकती है और हम ऐसी डेडली डिजीज से बच सकते हैं, जैसे कि इतनी अच्छी और इतनी कम एज में इतने टैलेंटेड एक्टर जैसे सिद्धार्थ शुक्ला, शेफाली जारीवाला और राजू श्रीवास्तव की हार्ट अटैक से डेथ होगी, जो कि अवॉइडेबल है, जिससे बचा जा सकता है अगर हम इस थोड़ी बहुत चीजों का ध्यान रख ले तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम की होगी। अगर कोई भी अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। आज अपने कीमती समय दिया था ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय बाय।